हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ डीबी क्लासेस। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया है चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, उसमें हमने कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस किए थे कि ग्राफ क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके डिफरेंट टाइप्स, प्लस हमने मेनली जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था लाइन ग्राफ कि लाइन ग्राफ अगर हमें प्लॉट करके दिया हुआ है तो हमने उसे कैसे स्टडी करना है और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखना है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमें ग्राफ ऑलरेडी बना हुआ दिया हुआ था कि हमें वेल प्रिपेयर्ड जो ग्राफ था वो हमें दिया था, हमें सिर्फ उसे स्टडी करना था। लेकिन आज की इस क्लास में हमने सीखना है कि वो ग्राफ बनाते कैसे हैं, पॉइंट्स को प्लॉट करते कैसे हैं कि इस पॉइंट की पोजीशन यहाँ पे है और उसकी वैल्यू कितनी होगी, उन वैल्यूज को बोलते क्या है, उनका पर्पस क्या है और वो ऐसे ही क्यों लिखी जाती हैं। ये सारी चीजें हमने डिस्कस करनी है आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेकिन उससे पहले ना, यही पोजीशन वगैरह जानने के लिए कि पॉइंट को हमने इसी जगह प्लॉट करना है, उसकी लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है, इस चीज को समझने के लिए मैं आपसे एक एग्जांपल डिस्कस करना चाहती हूँ। सपोज आप अपने फ्रेंड के पास मिलने जा रहे थे, ठीक है, उसके घर जा रहे थे मिलने, लेकिन रास्ते में क्या हुआ, आपकी जिस भी व्हीकल पे आप जा रहे हो, स्कूटर और बाइक, वो खराब हो गई, ठीक है। तो आप बीच सड़क में अब खड़े हो। अब आप अपने फ्रेंड को कॉल कर रहे हो कि भाई मेरी तो एक्टिवा खराब हो गई है, अब मैं इस जगह पे खड़ा हूँ। तो आप उसे जब जगह बताओगे तो आप एक रेफरेंस लोगे कि मैं इस रोड पे, जो भी उस रोड का नाम होगा, या अगर कोई फेमस लैंडमार्क है, वहां पे कोई वाटर टैंक है, कोई शॉप है फेमस, या कोई टावर है, या कोई बिल्डिंग है, तो आप उसकी रेफरेंस लोगे कि मैं इस टावर से, इस बिल्डिंग से, या इस रोड से इतनी दूर खड़ा हूँ, या इसके सामने खड़ा हूँ, या इसके आगे खड़ा हूँ। आप ऐसे बताओगे कि एक आप लोगे रेफरेंस कि मैं यहाँ पे इतनी दूरी पे खड़ा हूँ, तो आप दो चीजों को मिला के अपनी लोकेशन बता रहे हो कि मैं इस टावर से इतनी दूर खड़ा हूँ या इस टावर से इतनी आगे खड़ा हूँ। तो आप इस तरह अपनी पोजीशन बता रहे हो बाय यूजिंग टू डिफरेंट पॉइंट्स। तो अब इन्हीं पॉइंट्स को क्या कहते हैं, कैसे ये हमें हेल्प करते हैं किसी भी पॉइंट की पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए, ये चीजें हमने सीखनी है आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक से। टॉपिक है हमारा लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। कोई पॉइंट है, हमने ग्राफ्स में पॉइंट देखे थे लास्ट क्लास में, तो अब उसकी लोकेशन देखनी है। अब लोकेशन क्या होता है कि द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। ये क्या होता है कि हमने जब किसी पॉइंट की पोजीशन पता करनी होती है प्लेन में, तब हम उसे कौन सा प्रोसेस बोलते हैं कि हम पॉइंट की लोकेशन फाइंड करते हैं। क्लियर है कि उसकी जगह पता कर रहे हैं कि वो एक्चुअली वो पॉइंट कहाँ पे है, वो पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे है, या बिल्कुल टॉप ऑफ द स्क्रीन। इस तरीके से हम देखते हैं कि वो पॉइंट कहाँ पे है। अब इसकी एक थ्योरी थी, किसने ये कंसेप्ट डिस्कवर किया कि पॉइंट है, उनकी भी पोजीशन होती है, उनकी भी जगह होती है कि वो यहीं पे लगने हैं, यहीं पे असाइन होंगे। तो ये थ्योरी क्या थी, पढ़ते हैं इसे। इन 17th सेंचुरी की बात है, इतना पुराना कंसेप्ट है ये, ठीक है। तो 17th सेंचुरी में द फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डेस्कार्टेस, ये मैथमेटिशियन का नाम है रेने डेस्कार्टेस, नोटिस द मूवमेंट ऑफ अ फ्लाई ऑन द सीलिंग फ्रॉम हिज बेड। उन्होंने क्या देखा, वो वैसे ही अपने बेड पे आराम से चिल कर रहे थे, बैठे थे आराम से, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि उनके जो रूम से, जो उसकी सीलिंग थी, जो उसकी छत थी, उस पे एक फ्लाई थी। फ्लाई अब क्या होता है, मक्खी, वो ऐसे ही उड़ रही थी, ठीक है। तो उन्होंने वो बड़ी देर तक उसे देखे गए कि ये उड़ रही है। उनके दिमाग में क्या आया, अब मैथमेटिशियंस जो हैं या कोई भी साइंटिस्ट है, वो हर चीज को ऑब्जर्व करते रहते कि ये ऐसे क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, ठीक है। तो उन्होंने भी यही चीज की, उनके दिमाग में ये बात चलने लगी कि मैं अगर इस फ्लाई की, इस मक्खी की पोजीशन पता करना चाहूँ तो मैं कैसे पता कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ लेकिन मक्खी जो है वो सामने सीलिंग पे है, तो यहाँ से मैं उसकी पोजीशन कैसे स्पेसिफाई करूँ। इस थॉट ने उन्हें हेल्प की क्या सोचने में कि अगर हमने किसी पॉइंट की पोजीशन डिटर्मिन करनी है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। ये मैथमेटिशियन जो है रेने डेस्कार्टेस, उन्होंने ये इन्वेंशन की कि हम कैसे किसी पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं एक प्लेन पे। अब प्लेन क्या होता है हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो हमने प्लेन पे किसी भी पॉइंट की पोजीशन स्पेसिफाई करनी है। कैसे, ये एक रफ से डायग्राम है, यहाँ पे हमने एक डॉट लगाया हुआ है ब्लैक कलर का, जो मैं अभी हाईलाइट कर देती हूँ, ये येलो कलर का डॉट है, ठीक है जी। तो इसकी पोजीशन उन्होंने दी हुई है 3-2। अब हमें क्या पता ये 3-2 पोजीशन कैसे आई है, हमें तो सिर्फ ये चीज समझ आ रही है कि हाँ ये हमने पढ़े हैं, ग्राफ हमने स्टडी किए थे, हमें एक्सिस पता है कि ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिसका नाम होता है एक्स, और ये होता है वाई। लेकिन अब हमें कैसे पता चला कि ये 3-2 कैसे आया, तो इसी चीज को जानने के लिए हमें स्टडी करने पड़ेंगे एक्सिस, उनकी वैल्यूज जो उन पे पॉइंट्स होते हैं, कैसे हम उन्हें यूज करेंगे एक पॉइंट की पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए। ये सारी चीजें हमने डिस्कस करनी है नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आई होप ये जो थ्योरी है,
इन्वेंशन ऑफ पोजीशन ऑफ पॉइंट की वो आपको समझ आ गई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इन पॉइंट्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझने पड़ेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्सिस तो वर्ड आपको पता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब ये कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट वर्ड्स क्या होते हैं? सपोज ये दो लाइंस हैं, सपोज क्या है, ही दो लाइंस मैंने आपके लिए ड्रॉ कर रखी हैं, ठीक है। तो ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये है वर्टिकल लाइन, इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। क्लियर है जी? अब ये दो लाइंस जहां पे मीट कर रही हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन जहां पे मीट कर रही है, ये सेंटर पॉइंट है। तो इस सेंटर पॉइंट को हम बोलते हैं ओ, इसे रिप्रेजेंट करते हैं ओ से, और इसका नाम क्या होता है? ओरिजिन। कि यहां से दोनों लाइंस इस साइड और इस साइड एक्सटेंड हो रही है, ये जो है पॉइंट है ओरिजिन। अब क्लियर है? अब लाइंस जो है, अभी लाइन है, लाइन की डेफिनेशन क्या होती है कि वो दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली एक्सटेंड होती है। वो इस तरफ भी एक्सटेंड हो रही है इनफाइनाइटली, और इस तरफ भी। तो जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड जो मार्किंग्स होंगे वो होंगे सारे पॉजिटिव वैल्यूज, और लेफ्ट हैंड साइड वैल्यूज जो होंगे वो सारे नेगेटिव होंगे। अब पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ से आया? नंबर लाइन हमने पढ़ी है, सबने पढ़ी है छोटी क्लासेस में, अभी रैशनल नंबर्स में भी हमने पढ़ी थी नंबर लाइन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो नंबर लाइन में क्या होता है? जीरो के लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव वैल्यूज और जीरो के राइट हैंड साइड क्या होती है? पॉजिटिव वैल्यूज। तो ये होगी नेगेटिव, ये होगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की पॉइंट। सिमिलरली वाई एक्सिस पे क्या होंगे? ओरिजिन से अगर ऊपर की डायरेक्शन की तरफ वैल्यूज है तो वो होंगी सारी पॉजिटिव, और अगर ओरिजिन से नीचे की तरफ वैल्यूज है तो वो होंगी नेगेटिव। क्लियर है? ये है हमारे एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वाई एक्सिस क्या होती है? वर्टिकल लाइन। अब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो कोऑर्डिनेट कर एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, किस लिए? एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसकी पोजीशन को बताने के लिए। जैसे कि लास्ट साइड में हमने देखा कि यहाँ पे कोई पॉइंट था और उन्होंने लिखा हुआ था 3, 2 ब्रैकेट में लिखा हुआ था। अब ये जो है इन्हें हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, इन्हें हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स की दो वैल्यूज हैं वो एक दूसरे का साथ दे रही है। क्यों साथ दे रही है? एक पॉइंट की वैल्यू, एक पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यू है वो एक्सिस की है, कोऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन वो किस पे शो कर रहे हैं? एक्सिस पे। तो इनका नाम क्या हो गया? तो इस पूरे डायग्राम को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्लियर है? तो ये थे कोऑर्डिनेट एक्सिस का कंसेप्ट, और कैसे वो कोऑर्डिनेट जो है एक्स के और वाई के। अब ये एक्स वाई मैंने नई चीज बोल दी है, अब ये क्या है इसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। लेकिन ये कंसेप्ट किस चीज का था? कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो कि थे एक्स और वाई, उनकी वैल्यूज जब कंबाइन होती हैं। आई होप इतनी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, आपको पता चल गया होगा कि क्या होते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस और कैसे हम उन्हें यूज करते हैं किसी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए। तो अब हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस तो समझ लिए, लेकिन वहां पे हमने एक पॉइंट लिखा था 3, 2। अब वो क्या चीज थी उसे समझने के लिए हमने कंसेप्ट देखना है ऑर्डर्ड पेयर का। कौन सा? ऑर्डर्ड पेयर का। अब ये क्या है देखते हैं। द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़े हैं एक्स और वाई, उनके जो पॉइंट्स हैं उन्हें बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स दैट डिफाइन अ पॉइंट। सपोज 3, 2 है, ये सेम वही पॉइंट है, तो ये क्या है? कोऑर्डिनेट्स। ये है एक्स का कोऑर्डिनेट और ये है वाई का। ये है एक्स का कोऑर्डिनेट और ये है वाई का कोऑर्डिनेट इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जो दो पॉइंट्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? फर्स्ट वैल्यू जो है वो एक्स का कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करती है, और सेकंड वैल्यू जो है जो कॉमा की राइट हैंड साइड है वो रिप्रेजेंट करती है वाई का कोऑर्डिनेट इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये कौन सा सिस्टम आ गया नया? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब कार्टेशियन वर्ड कहाँ से है? हमने मैथमेटिशियंस के बारे में पढ़ा, रेने डिस्कार्टिस स्टार्टिंग में। तो डिस्कार्टिस का वर्ड से कार्टेस हमने लिया और उससे हमने बनाया कार्टेशियन, और सिस्टम का नाम हमने क्या दे दिया? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कि उन्होंने हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो कंसेप्ट है वो हमें दिया है, तो हमने उन्हीं के नाम पे उस कंसेप्ट का नाम लिख दिया, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये जो दो नंबर्स हैं इनकी वैल्यूज पता चल गई कि क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये होगा सेकंड कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा एक्स के कोऑर्डिनेट एंड सेकंड वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी वाई की। टू नंबर्स आर रिटन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। दो नंबर्स हैं, दो वैल्यूज हैं। अब इन्हें कैसे लिखा जाता है? एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। स्पेसिफिक ऑर्डर मतलब कि अगर किसी पॉइंट की जो पोजीशन है, लोकेशन है, वो 3, 2 है ना, तो हम उसे 2, 3 नहीं लिख सकते। हम इसे 2, 3 नहीं लिख सकते।
ये बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 3, लेकिन अगर हम इसे इस तरीके से लिख दें तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। वो तो पोजीशन ही चेंज होगी कि अगर पहले वो x से इतनी दूर था, अब वो हो गया इतनी दूर, बिल्कुल पास आ गया, तो ये तो उसकी पोजीशन गलत होगी, वो हमें रॉन्ग पोजीशन बता रहा है। तो नंबर्स जो हैं, जो वैल्यूज हैं कोऑर्डिनेट्स की, उन्हें हमने एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखना है, ऑर्डर चेंज नहीं करना है, अदरवाइज एक्स वाई की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएंगी। एंड रिटर्न इन पैरेंथेसिस विद अ कॉमा बिटवीन द नंबर्स, इन्हें लिखने का भी तरीका अलग है। कैसे? कॉमा के बीच में ब्रैकेट्स के बीच में लिखा जाता है, जैसे कि 1,4 3,5 दोनों ब्रैकेट्स के अंदर है, और दोनों वैल्यूज को हम एक कॉमा यूज करके सेपरेट करते हैं ताकि हमें पता चल जाए x की वैल्यू कितनी है और y की वैल्यू कितनी है। अब जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि वैल्यूज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हैं, तो जरूरी नहीं है आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमेशा पॉजिटिव होंगे, वो नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती है, जैसे कि -1, -4, -1, 5, 6, -3। एक्स वाई की दोनों वैल्यूज भी नेगेटिव हो सकती हैं, एक्स की भी नेगेटिव हो सकती है अकेली, या वाई के कोऑर्डिनेट भी सिर्फ नेगेटिव हो सकते हैं। तो ये थे ऑर्डर्ड पेयर। क्या बता रहे हैं हमें कोऑर्डिनेट्स के बारे में, उन्हें लिखना कैसे है, और वो हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। फर्स्ट वैल्यू जो है वो हमें एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में बता रही है, और सेकंड वैल्यू जो है वो हमें वाई कोऑर्डिनेट के बारे में बता रही है, प्लस इनकी वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। तो आई होप आपको ये जो पॉइंट है ऑर्डर्ड पेयर वाला क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब वो क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ लिए, उन्हें रिप्रेजेंट करते कैसे करते हैं ये भी पढ़ लिया। अब देखते हैं कि इन्हें प्लॉट कैसे करना है, क्या इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट क्या है? इट इज एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स दैट रिप्रेजेंट अ पॉइंट्स लोकेशन ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो किसी भी पॉइंट की हमें पोजीशन बताते हैं। ये तो हमें पता ही है, स्टार्टिंग से हम जब से क्लास स्टार्ट हुई हम यही बोल रहे हैं कि कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हमें किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताएंगे। तो सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, ब्लू कलर का पॉइंट दिख रहा है, इसे मैं येलो कर रही हूँ, ये पॉइंट है, इसका नाम दिया हुआ है क्यू पॉइंट है, और ब्रैकेट में जो वैल्यूज है इन्हें हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स। ये किसी पॉइंट के, जो कि येलो कलर का पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन पता चलती है कि ये उसकी लोकेशन है, लेकिन अब ए और बी जो हैं उनकी अपनी भी कोई सिग्निफिकेंस होगी कि वो हमें इंडिविजुअली क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो हमने इस ग्राफ में डिस्कस करना है। लेकिन उससे पहले ये लाइन पढ़ लेते हैं। इट इज रिटन एज x, y। कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है? x, y। x इज द x कोऑर्डिनेट एंड y इज द y कोऑर्डिनेट। यही लिखा है कि x कोऑर्डिनेट इज रिटन फर्स्ट, x का कोऑर्डिनेट जो है वो हमेशा पहले लिखना है, एंड फॉलोड बाय y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वो हमने बाद में लिखनी है, कॉमा के राइट हैंड साइड। क्लियर है? अब चलते हैं इस ग्राफ के ऊपर। यहाँ पे एक्सेस बने हुए हैं, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। y और नीचे आ जाएगा y डैश, जो कि नेगेटिव वैल्यूज रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली x की पॉजिटिव वैल्यूज शो करेगा x, और नेगेटिव वैल्यूज शो करेगा x डैश। सेंटर में होता है ओरिजिन। क्लियर? अब ये a b क्या है? a किसकी वैल्यू है? x कोऑर्डिनेट की, और b किसकी वैल्यू है? y कोऑर्डिनेट की। अब a जो है वो हमें क्या बता रहा है कि कितना डिस्टेंस हमने मूव किया है फ्रॉम y। दोबारा बोल रही हूँ, x कोऑर्डिनेट हमें बताता है कि हमने y एक्सिस से कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया है टुवर्ड्स x एक्सिस। अब y एक्सिस हमारा यहाँ पे है, तो हम x एक्सिस की तरफ अगर जाएंगे, इस तरफ क्यों जाने? क्योंकि वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। तो अगर हम इस तरफ आने लगे, यहाँ से येलो लाइन से मैं आपको शो कर रही हूँ, तो इस तरफ अगर आने लगे तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो है a। क्लियर है? और b कैसे वैल्यू हमें बता रही है? b है वो हमें डिस्टेंस बता रहा है फ्रॉम x एक्सिस। b पॉइंट हमें बता रहा है उसकी वैल्यू कहाँ से? फ्रॉम x एक्सिस। x एक्सिस से अगर हम ऊपर की तरफ जाएं, कलर चेंज कर रही हूँ मैं यहाँ पे, b जो है वो हमें वैल्यू बता रहा है x एक्सिस की, वाइट। ठीक है जी। a जो है वो हमें बता रहा है उसका डिस्टेंस y एक्सिस से, और b जो कि y कोऑर्डिनेट है वो हमें डिस्टेंस बताएगा x एक्सिस से। उल्टा होता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन अगर आपने एक दो बारी प्रैक्टिस की और इसे अच्छे से समझने की कोशिश की तो आपको एक बारी में ही समझ आ जाएगा। x कोऑर्डिनेट हमें बताता है उसका डिस्टेंस फ्रॉम दी y एक्सिस, और y कोऑर्डिनेट हमें उसका डिस्टेंस बताता है फ्रॉम x एक्सिस। तो ये जो पॉइंट है q, उसके कोऑर्डिनेट्स हुए a b। कैसे? a जो है वो y से है, और b जो है उसका डिस्टेंस कहाँ से लिया हमने? x एक्सिस से। क्लियर है? तो ये पॉइंट हो गए q, दैट इज a, b। हियर
ए इज एक्स कोऑर्डिनेट, हमने भी यही बोला है कि ए जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट है, एंड इट शोज दैट क्यू इज एट अ डिस्टेंस ऑफ ए यूनिट्स फ्रॉम द वाई एक्सिस। सेम जो मैंने आपको यहाँ बताया, मैंने आपके लिए यहाँ लिखा भी है कि ये बता रहा है कि Q इज एट अ डिस्टेंस ऑफ A यूनिट्स, कि Q पॉइंट जो है वो A यूनिट्स के डिस्टेंस पे है, कहाँ से? फ्रॉम दी Y एक्सिस, Y एक्सिस से वो A यूनिट्स के डिस्टेंस पे है। क्लियर है? पहले हमने यहाँ पे देख लिया, अब हम उसे दोबारा पढ़ रहे हैं। उसके बाद B इज Y कोऑर्डिनेट, B जो है वो Y का कोऑर्डिनेट है, हमें पता है, एंड इट शोज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द X एक्सिस, और ये हमें बता रहा है कि Q का जो डिस्टेंस X एक्सिस से कितना है। क्लियर है? X कोऑर्डिनेट बताएगा कि वो Y से कितनी दूर है, और Y कोऑर्डिनेट बताएगा कि वो X से कितनी दूर है। क्लियर? अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसे ध्यान से देखना जरा, लिख भी सकते हो, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपने इसे याद रखना है। X कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड अब्सिसा ऑफ P, X कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड अब्सिसा ऑफ P। अब P क्या है? कोई हमें रैंडम पॉइंट दिया हुआ है। क्लियर है जी? तो X कोऑर्डिनेट क्या होगा उस पॉइंट का? अब्सिसा। सिमिलरली जो उसका y कोऑर्डिनेट होगा, जो उसकी y की वैल्यू होगी, सपोज ये हमारे पास पॉइंट है, ये हमारे पास पॉइंट है 2,1, तो ये जो x कोऑर्डिनेट है ये इस पॉइंट का क्या होगा? अब्सिसा, एंड दिस y कोऑर्डिनेट इज नोन एज द ऑर्डिनेट ऑफ P। क्लियर है? ये होगा अब्सिसा एंड ये होगा ऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट भी होगा, लेकिन इसे और क्या बोल सकते हैं? अब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। आई होप कि ये जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्या हमें बताते हैं, उनकी क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे हम उन्हें प्लॉट करते हैं, वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब वीडियो के आगे जो सेक्शन है उनमें हमने डिस्कस करना है कि हमने इन पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करना है। अलग अलग हमें पॉइंट्स दिए होंगे, हमने उन्हें कैसे ग्राफ में प्लॉट करना है, कैसे उनकी पोजीशन स्पेसिफाई करनी है, ये सीखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। तो वीडियो में तब तक बने रहिए। चलिए अब हम ग्राफ पे इन पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करना है ये सीखते हैं। तो सबसे पहले अगर ग्राफ पेपर में ग्राफ प्लॉट करना है तो हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, उस पर एक्सेस शो करने पड़ेंगे। तो एक्सेस हमने कौन कौन से पढ़े हैं? एक्स और वाई, वर्टिकल एक्सिस इज वाई एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज एक्स एक्सिस, और सेंटर में इनके क्या होता है? ओरिजिन। अब दोनों लाइंस हैं, तो लाइंस इन्फिनिटली एक्सटेंड होती हैं, तो दोनों तरफ हमने एरो लगा दिए दोनों एक्सिस के। क्लियर है जी? इसका नाम था वाई और ये था एक्स, दूसरी साइड हो जाएगा y डैश, सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा x डैश। अब यहाँ पे तो हम पॉइंट्स प्लॉट कर देंगे कि 1 2 3 यूनिट्स लिख देंगे, लेकिन इस पॉइंट पे जहाँ पे दोनों लाइंस जो है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन दोनों एक्सिस मीट कर रहे हैं, जिसे हम ओरिजिन बोलते हैं, वहां पे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ क्या होते हैं। ओरिजिन पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो होते हैं 0,0, कि ना तो हम x की तरफ कोई डिस्टेंस मूव कर रहे हैं ना ही y की तरफ, वो सिर्फ सेंटर पे रह जाता है, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे डिस्टेंस जो है वो दोनों के 0 0 होते हैं। ये वैल्यू है x की और ये है वैल्यू y की। क्लियर है? अब हमने ये जो दो पॉइंट्स हैं a और b, उन्हें रिप्रेजेंट करना है, तो देख लेते हैं इनकी वैल्यूज कहाँ कहाँ तक है। a के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, x की वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। पॉजिटिव है 4 तक, तो हम यहाँ पे पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, यूनिट्स लिख देते हैं 1 2 3 4। ठीक है जी? नेक्स्ट नेगेटिव वैल्यूज, नेगेटिव कहाँ तक है? -2, तो -1 एंड -2। एक्सटेंड भी कर सकते हो, अगर इतनी लिखनी है तो आप इतनी भी रहने देते हो। ठीक है? नेक्स्ट है y कोऑर्डिनेट्स। y कोऑर्डिनेट्स की अब दोनों वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव है, कहाँ तक है? 5 तक है, तो इसे भी रिप्रेजेंट कर लो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है? तो ये होगी y की और ये होगी x की। नेगेटिव हमने बना दिया है, यहाँ पे वैल्यूज लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते, क्योंकि ये यूज तो होंगी नहीं हमारे ग्राफ में, लेकिन बना लो। ठीक है? 1 2 वैल्यूज लिख दो, बाकी सब ऐसे ही सही है। अब a की वैल्यू कितनी है? 4,3, यानी कि x कोऑर्डिनेट कितना है? 4। अब x की वैल्यू 4 कहाँ पे है? इस पॉइंट पे फ्रॉम y एक्सिस। ठीक है? तो 4 यहाँ पे है, और y की वैल्यू कितनी है? 3। y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है? 3, यानी कि हमने या पहले x की तरफ 4 तक आके फिर ऊपर की तरफ मूव करना है, कहाँ तक? 3 तक। तो ऊपर जब हम मूव करेंगे तो 3 पॉइंट आएगा हमारा इस जगह पे, इस जगह पे। तो ये डॉट जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है हमारा पॉइंट A, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4,3। 4,3 कैसे? x एक्सिस पे 4 यूनिट्स है और y कोऑर्डिनेट जो है उसका 3 है, यानी कि y एक्सिस पे उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 3। तो इसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट क्या है? A। क्लियर है? तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट।
सेकंड पॉइंट है बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स है -2 और 5। -2 यानी कि नेगेटिव वैल्यू है एक्स की, तो वो आएगी लेफ्ट हैंड साइड यानी कि यहाँ पे। -2 और y की वैल्यू कितनी है 5, यानी कि अब हमने -2 तो यहाँ पे लिख लिया फ्रॉम y एक्सिस। अब -2 से हमने ऊपर की तरफ जाना है। क्यों ऊपर की तरफ? क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू 5 कहाँ पे है? इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे जो है वो हमारा बी पॉइंट बनेगा, जो कि है -2, 5। ये जो पॉइंट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट बी को, उसके कोऑर्डिनेट्स बने हैं -2, 5। तो इस तरीके से हमने पॉइंट प्लॉट करने हैं, अलग अलग वैल्यूज जिनकी होगी, और उन्हें ग्राफ में हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टेप क्या है? पहले एक्सिस बना दो, देन जो भी उनके यूनिट्स है वो रिप्रेजेंट करो और उन्हें ज्वाइन कर दो। आपके पास एक डॉट बन जाएगा और वो आपका गिवन पॉइंट जो है वो शो करेगा। क्लियर है? तो चलिए अब एक और सम सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि क्या है। चेक वेदर दीज पॉइंट्स, ये हमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमें चेक करना है कि क्या ये पॉइंट्स एक लाइन में लाई करते हैं या फिर नहीं। एक लाइन में लाई करने का मतलब है कि क्या इन जब पॉइंट्स को हम मीट करेंगे, ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ लाइन, वो एक ही लाइन में आएंगे या एक आधा पॉइंट मिसप्लेस होगा, उस लाइन से अलग आएगा। तो ये हमने चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे? पहले तो हमें पॉइंट्स ही प्लॉट करने पड़ेंगे। तो पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। एक्सिस हमारे पास ऑलरेडी बने हुए हैं, तो हमने अब यूनिट्स लिखनी है कि क्या क्या होंगी। अब एक्स के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव कितनी तक जा रही है? 0 और 2, यानी कि हम अगर 3 भी बना ले तो हमारा काम बन जाएगा। अगर आपने 2 तक भी रहने देना है तो वो भी सही होगा। ठीक है, तो ये बन गए एक्स के कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, और नेगेटिव कहाँ तक है? -2 और -4, यानी कि हमने -4 तक तो बनानी है। ठीक है जी, तो -3 और ये आ गया -4। एक्स के यूनिट्स हमने लिख लिए। अब y के कोऑर्डिनेट्स कहाँ तक है? 0, 1, 2, 3, चारों के चारों पॉजिटिव है, यानी कि हमें सिर्फ ऊपर वाला पार्ट चाहिए ग्राफ का, यानी कि 1, 2, 3, 4 कर लिए सारे रिप्रेजेंट। y के नेगेटिव भी एक आधा कर लो, क्योंकि अगर हमने शो किया ही है। तो ये हो गया हमारा सारा सेटअप। अब हमने ये पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, इनको बाद में नाम देना और देन देखेंगे कि एक लाइन में आ रहे हैं या नहीं। फर्स्ट पॉइंट है -4, 0। -4 यानी कि x की वैल्यू कितनी दी है? -4, और y की वैल्यू दी है 0। अब y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है, यानी कि y की कोई वैल्यू नहीं है। इट मींस पॉइंट हमने स्टार्ट कहाँ से किया? इस तरफ हमने मूव किया, -4 पे पहुंचे और वो वहीं पे रह गया। क्यों? बढ़ा ही नहीं, क्योंकि y की वैल्यू 0 है, ना कुछ अप है ना कुछ डाउन, वो यहीं पे रह गया। और ये पॉइंट हमें शो कर रहा है -4, 0। क्लियर? सेकंड पॉइंट है -2, 1। -2, 1 यानी कि x एक्सिस की तरफ -2 की तरफ जाएंगे और y है 1, यानी कि -2 से देन देखेंगे y कहाँ पे है? 1, ये रहा। तो ये पॉइंट हो गया हमारा -2, 1, सेकेंड पॉइंट। क्लियर है? सिमिलरली थर्ड पॉइंट भी प्लॉट कर लेंगे, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 2। 0 किसकी वैल्यू है? x कोऑर्डिनेट की, यानी कि x कोऑर्डिनेट पे हमने कोई भी डिस्टेंस ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव मूव किया, वो 0 पे ही रह गया, यानी कि ओरिजिन पे। यहाँ पे y हमने कितना मूव किया है? 2 यूनिट्स, यानी कि y की वैल्यू कितनी है? 2, यानी कि यहाँ से स्टार्ट किया हमने, इस पॉइंट पे गए और ये हमारा आया पॉइंट थर्ड का, जो कि है 0, 2। आई होप ये थर्ड पॉइंट कैसे प्लॉट किया आपको क्लियर हो गया होगा। 0 की वैल्यू x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 थी, तो हमने कोई भी मूव नहीं किया, डिस्टेंस यहीं पे रहने दिया ओरिजिन पे, और फिर ओरिजिन से हमने y एक्सिस के ऊपर 2 यूनिट्स का डिस्टेंस तय किया है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट जो कि हमारा लास्ट है वो है 2, 3। दोनों पॉजिटिव है, x का 2 है, यानी कि इस तरफ आएगा राइट हैंड साइड, तो 2 से हमने अब y की तरफ जाना है +3, यानी कि ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ये पॉइंट आएगा हमारा यहाँ पे 2, 3। तो इस तरह हमने चारों पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। अब हमें उन्होंने ये पूछा है कि क्या ये चारों पॉइंट्स एक ही लाइन में आते हैं या नहीं। क्वेश्चन क्लियर है? लाइन में आते हैं तो उसके लिए हमें लाइन बनानी पड़ेगी। तो अब ये लाइन कैसे बनानी है? कलर चेंज कर दिया मैंने। अब लाइन कैसे बनाएंगे? हमने लाइन ग्राफ में सीखा था कि इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना विद द हेल्प ऑफ लाइन। तो हमने यहाँ से एक लाइन बनानी स्टार्ट करी, यहाँ से चेक करेंगे कि क्या ये सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में आ रहे हैं। यस, चारों पॉइंट्स जो है जब हमने उन्हें ज्वाइन किया तो वो एक ही लाइन बना रहे हैं। नो डाउट ब्रोकन पार्ट्स हैं लाइन के, लेकिन बन तो वो एक ही लाइन रही है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो उन्होंने हमें यही पूछा था कि क्या चारों पॉइंट्स जो है वो एक लाइन में आ रहे हैं। तो आंसर होगा यस, ऑल द 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ सिंगल लाइन। तो ये ट्रू है कि वो एक ही लाइन में आ रहे हैं।
तो इस तरीके से वो हमें 10-20 पॉइंट्स ऐसे भी पूछ सकते हैं, पॉइंट्स ज़्यादा भी हो सकते हैं कि क्या वो लाइन में एक आ रहे हैं या नहीं। अब उन्होंने ये स्पेसिफिकली क्यों पूछा कि पॉइंट्स एक ही लाइन में आने चाहिए या फिर नहीं आ रहे हैं, इसका भी एक रीजन है। हमने लाइन ग्राफ पढ़ा था, वहां पे क्या होता था, यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। वहां पे हमारे पास होता था कि हमारे पास लाइंस इस तरीके की बनती थी या फिर इस तरीके की, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती थी, वो जिगजैग टाइप की लाइन होती थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। वो लाइन इस तरीके से भी बन सकती है, इस तरीके से भी बन सकती है, वर्टिकल भी बन सकती है और हॉरिजॉन्टल भी, क्योंकि पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे भी हम उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इंक्लाइंड वे पे भी उनकी जो लाइन है वो हो सकती है। होने क्या चाहिए कि वो एक लाइन में होने चाहिए। तो ये है एक स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ। यहाँ पे कौन से टाइप है लाइन की, जिगजैग वाली लाइन। अब क्यों मैंने इसे लाइन ग्राफ से कंपेयर किया, ये चीज आपको बताने के लिए, जो कि है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ, अब लीनियर ग्राफ में भी वर्ड क्या आ रहा है, लाइन। कुछ बच्चे इन दोनों चीजों को सेम समझेंगे कि लाइन ग्राफ जो पढ़ा है वही लीनियर ग्राफ होगा, बस उन्होंने नाम चेंज कर दिया है। ऐसा नहीं है। लाइन ग्राफ में आपके पास बनेगी ब्रोकन लाइन, पॉइंट्स ऑफ ज्वाइन करोगे, लाइन से ही ज्वाइन करोगे, लेकिन वो लाइन सीधी नहीं होगी। वो कैसी होगी, इस तरीके की। कभी वो टेढ़ी हो जाएगी, या पहले सीधी जाएगी फिर कांस्टेंट हो जाएगी, या फिर इस तरीके से वो उसमें चेंजेस आते जाएंगे कि वो लाइन जो है ब्रेक कर जाएगी अपना वे। लेकिन लीनियर ग्राफ में क्या होता है कि आपके पास हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में बनाई है क्वेश्चन में, जिसमें सारे पॉइंट्स जो है वो एक ही लाइन में आ रहे थे। ये डिफरेंस होता है लाइन ग्राफ और लीनियर ग्राफ में। लाइन ग्राफ में जिगजैग टाइप की लाइन बनती है, और लीनियर ग्राफ में हमारी जो है वो स्ट्रेट लाइन बनती है। अब वो स्ट्रेट लाइन इस तरफ भी बन सकती है, इस तरफ भी बन सकती है, या फिर ऐसे भी बन सकती है, और इस तरीके से भी बन सकती है, वर्टिकल भी बन सकती है, हॉरिजॉन्टल भी बन सकती है। सो अ लाइन ग्राफ कंसिस्ट ऑफ बिट्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स जॉइंड कंसेक्यूटिवली। लाइन सेगमेंट्स होंगे, यहां से यहां तक एक लाइन सेगमेंट हो गया, फिर यहां से यहां तक, देन यहाँ पे 1 2 3 3 लाइन सेगमेंट्स होंगे जो कि एक के बाद एक जुड़े होंगे, वो होंगे लाइन ग्राफ में। लेकिन व्हेन द लाइन ग्राफ कंटेन्स अ होल अनब्रोकन लाइन, जब लाइन ग्राफ में एक पूरी अनब्रोकन बिना टूटी हुई लाइन होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर ग्राफ। कैसी लाइन, इस तरह की जो जिसके बीच में कोई भी ब्रेकेज नहीं है, वो कंटिन्यूसली एक्सटेंड हो रही है। ठीक है, तो ये है लीनियर ग्राफ, ये है लाइन ग्राफ। ये डिफरेंस है, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों ग्राफ में। अगर वो आपको क्लियर हो गया तो आप कभी भी ये मिसकंसेप्शन में नहीं रहोगे कि लाइन और लीनियर ग्राफ जो है वो सेम है। तो आई होप लीनियर ग्राफ कैसे बनाते हैं, प्लस लाइन और लीनियर ग्राफ में क्या डिफरेंस है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और लाइन और लीनियर ग्राफ का डिफरेंस और अच्छे से समझने के लिए हमारी और वीडियो एक चेक करना हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो कि हमने बनाई हुई है। तो आई होप इंट्रोडक्शन टू ग्राफ चैप्टर आपका अच्छे से समझ आ गया होगा।